ईरान ने बातचीत से भी इनकार कर दिया। ईरान ने जवाबी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। अटैक 2 न्यूक्लियर सेंटर्स पे किया है जहां पे न्यूक्लियर डेवलपमेंट हो रही थी। इसके इसके हम्म क्राइम मौजूद थे। अच्छे खासे हम्म इंडिकेटर्स थे कि ये हमला होगा। ने सबसे पहला जो हल्ला बोला, जो उनके जहाज आए, उन्होंने के रडार थे, जो उनके कम्युनिकेशन मीन्स थे, जो उनके एंटी एयरक्राफ्ट या एंटी बैलिस्टिक मिसाइल उनका सिस्टम था, हम्म सबसे पहले उसके ऊपर उन्होंने उसको गैर फाल किया, इलेक्ट्रॉनिकली जैम किया। ईरान में बहुत गम गुस्सा पाया जाता है, तो बगैर बदले के अगर हम्म ये हुकूमत कोई सीज फायर वगैरह मान जाती है तो ईरानी पब्लिक इस हुकूमत के भी खिलाफ हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि ये जंग जल्दी खत्म होगी, और हम्म जितनी लंबी चलेगी उतना इसराइल को नुकसान होगा। एक तो हम्म पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि वो इसराइल की इस जाहिरात की सख्त मुखालफत करते हैं और अपने ईरानी भाइयों के साथ खड़े हैं, ये उन्होंने साफ कह दिया। लेकिन ये फॉल्स फ्लैग इसराइल कर सकता है कि अच्छा अच्छा। ईरान का नाम पे वो हमला हम्म। कर सकता है, कतर पे, यूएई पे, कहे कि ये ईरानियों ने हमला किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद गद्दाफ़ी एक बार फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर, अक्सर हमने देखा है कि इसराइल हमला करता है फ़लस्तीन में, जो उसने किया उसके बाद ईरान तक भी उसने कोशिशें की हमला करने की, और किया भी, लेकिन इस दफ़ा ईरान ने भी भरपूर जवाब दिया है। आप क्या समझते हैं कि इसराइल ने इस मौजूदा वक्त में क्यों अटैक किया, क्यों वो इतने मजबूर हुए कि उन्हें ईरान पर अटैक करना पड़ा, और ईरान का जो जवाबी अटैक है वो कैसा आप देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। पहले मैं दो एक असूल आपके सामने रखना चाहूँगा, मतलब जी जी। नाज़रीन के लिए। पहली बात तो ये है कि देखें, जब ताकत से आपका सामना हो तो हम्म उसकी अहलियत को पहचानना, उसकी अहलियत को जानना, उसके मुताबिक अपने आप को ढालना, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो एक हकीकत पसंदी है। हम्म लेकिन ताकत के आगे सरनगू हो जाना, या उस पे उसकी तारीफ करना शुरू कर देना, या उसके आगे घुटने टेक देना, ये किरदार की कमी होती है। एक बात। हम्म दूसरी बात ये है कि इस दुनिया में अदल से लेके अब तक अच्छाई और बुराई की जंग जो है वो आपस में जारी हम्म रही है और रहेगी। तो हम्म आपका और हमारा सिर्फ ये इम्तिहान है कि हमें ये देखा जाएगा, या कौमों को इस तरीके से परखा जाएगा कि वो हक हम्म। के साथ खड़े थे या बातिल के साथ खड़े थे। बिल्कुल। बाकी ये कि नतायज जो हैं शॉर्ट टर्म कुछ और हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म कुछ और हो सकते हैं। वो तो यहाँ पर ये बात मैं ख़त्म करता हूँ। लेकिन बात ये है कि पहली बात तो हम्म ये कि ये हमला कोई अचानक नहीं था। इसके इसके हम्म क्राइम मौजूद थे। अच्छे खासे हम्म इंडिकेटर्स थे कि ये हमला होगा। तो मेरा हम्म ख्याल पहली मिलिट्री जो एक गलती हुई ईरान से, हम्म वो ये हुई कि जब आपको 80 से 90% यकीन हो जाए कि आप पर हमला होने वाला है, तो फिर आप हमले का इंतजार नहीं हम्म करते। फिर आप प्रेम्प्ट करते हैं, हम्म पहले कोई कार्रवाई करते हैं। तो ईरान ने इंतजार किया कि ये पहले हम्म हो जाए तो उसके बाद हम देखेंगे। ये मेरा ख्याल है एक गलती थी, और गलतियों से हमें सीखना चाहिए। और ये मैं हम्म पाकिस्तान के लिए भी साथ के साथ इसके जो है ना लेसन जो हम्म। हैं वो हमें अपने ड्रॉ करने चाहिए। बिल्कुल फिर बिल्कुल। इसराइल ने किया क्या? हम्म इसराइल ने सबसे पहला जो हल्ला बोला, जो उनके जहाज आए, उन्होंने सियाड एक कहते हैं कि सप्रेसिंग एनमीज एयर डिफेंस, कि जो हम्म उनके रडार थे, जो उनके कम्युनिकेशन मीन्स थे, जो उनके एंटी एयरक्राफ्ट या एंटी बैलिस्टिक मिसाइल उनका सिस्टम था, हम्म सबसे पहले उसके ऊपर उन्होंने उसको गैर फाल किया, इलेक्ट्रॉनिकली जैम किया, या जैसे भी किया। उसके बाद उनका हम्म दूसरा हल्ला आया जिसमें ड्रोन भी शामिल थे और सब कुछ था। उसको कहते हैं डीकैपिटेटिंग स्ट्राइक, यानी कि हम्म गर्दन उतारना। इन अदर वर्ड, इसका ये मतलब होता है मिलिट्री टर्म्स में कि जो डिसीजन मेकर्स हैं, हम्म या जो डिसीजन का हम्म मैकेनिज्म है, आपकी हम्म। कम्युनिकेशन है, उसको तबाह बर्बाद करना। तो बिल्कुल। वो जितने डिसीजन मेकर्स थे, जिन्होंने ये फैसला करना था कि अब हमने जवाब देना है और हम्म क्या जवाब देना है, वो उन्होंने हम्म। खत्म कर दिया। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसका मतलब ये कि कुछ देर के लिए ईरान बिल्कुल अंधेरे में चला गया। उनको हम्म कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है। और जिन लोगों ने डिसीजन लेनी थी वो मार दिए गए थे। इसलिए हम्म एक हम्म फ्री रन था इसराइल के लिए। उसके हम्म बाद उनके वो आने शुरू हो गए, वेव आफ्टर वेव, उन्होंने जो ठिकाने थे। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जंग जंग तो फिर भी अलाउड है हम्म इंटरनेशनल लॉज में, किसी के न किसी चक्कर में। लेकिन जंग के दौरान दो तीन चीजों पर हमला करना मना है यूएन की रेजोल्यूशन के तहत। एक, हम्म एटॉमिक सेंटर्स के ऊपर, ताकि हम्म वो तापकारी न फैले।
और एक डैम्स हम्म वगैरह को ना तोड़ा जाए ताकि एनवायरमेंट हैजर्ड जो है ना वो पैदा बड़ा बड़ा ना हो। एनीवे उन्होंने तो इस चीज़ की परवाह नहीं हम्म की, वो किया। हम्म लेकिन एक हम्म चीज़ जो ईरान की स्ट्रेंथ है वो इसराइल हम्म के समझ में नहीं आई, और वो हम्म ये है कि एक तो ईरान रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, हम्म आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, फिर उनकी एक हम्म तारीख है, वो हम्म जितना मर्जी बर्दाश्त उनमें इतनी ज्यादा है जख्म हम्म खाने की, कि उसके बावजूद वो रिएक्ट करते हैं, वो हिम्मत नहीं हारते हैं, वो कभी किसी के आगे सरनगू नहीं होते हैं। ये इनकी हिस्ट्री है। आपने देखा बड़ी जंगें हुई हैं, बड़ा उनका नुकसान हुआ है, लेकिन आपने ये नहीं देखा होगा कि ईरान ने कभी घुटने टेक दिए हों। ये उनकी तारीख में नहीं है। तो ये तारीख का सबक मेरा ख्याल है कि उनकी आंख से ओझल हुआ। अब ईरान में कितनी इस्तात रह गई है जवाबी कार्रवाई करने की, वो तो अभी वक्त बताएगा। लेकिन ये जो आपने जिक्र किया कि अगर वो सीधे होके उन्होंने उनके F-35 जिसको आप लेटेस्ट तैयारा कह रहे हैं वो गिराया है, जिसका हमें मतलब ये कि खबरें आ रही हैं, मुतज़ाद भी हैं, इसकी हक में भी हैं। आपको पता है सारा मीडिया तो कंट्रोल में है यहूदियों के और वेस्ट के, वो बिल्कुल आप तक और मुझ तक सही बिल्कुल बात पहुंचने नहीं देंगे। वो हमेशा ये दिखाएंगे कि ईरान का ज्यादा नुकसान हुआ है और इसराइल का कम नुकसान हुआ है। हालांकि हो सकता है कि यहाँ से भी तुर्की ब तुर्की जवाब जा रहा हो। आपको पता है जब 100 मिसाइल अगर गए हैं तो कुछ ना कुछ तो दवा किया होगा। तो मेरे अपने बिल्कुल ख्याल में ईरान अब करवट ले रहा है। एक दो दिन और लगेंगे उनको, वो हिम्मत नहीं हारेंगे। बल्कि आपको पता है ट्रम्प ने कहा था कि अब भी मौका है ईरान के लिए कि वो टेबल पर आ जाए। तो ईरान ने टेबल टॉक्स कैंसिल ही कर दिए हैं। उन्होंने कहा ताकि आपके दिल में ये खदशा ये ना रहे कि जी हम टेबल पर आने वाले हैं, अब हम बदला चुका कर ही वापस आएंगे। तो ये है सारी सूरत हाल है। बिल्कुल। अच्छा सर जिस तरह आप कह रहे हैं कि जंग में यूएन के चार्टर में भी है कि दो चीज़ों को 2-4 चीज़ें इस तरह की है जिन पर आप अटैक नहीं कर सकते। जिस तरह आपने कहा कि जहाँ एटमी असासे हों वहाँ पर भी अटैक नहीं कर सकते। क्या आप समझते हैं कि इसराइल ने जो अभी मौजूदा अटैक किया है उसमें जो ईरान के एटमी असासे बन चुके हैं, नहीं बने, उन पर अटैक किया है या इस तरह की और ईरान का इसमें कोई नुकसान भी हुआ है एटमी हवाले से? क्योंकि जी उनके जो ये तो ये साइंसदान तो हैं ये वो तो हाँ, ये बात तो ईरान ने खुद मानी है ना कि जी हुँ, अटैक हुआ है। गो के वो कहते हैं हुँ, कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हुँ, हुँ, इसराइल कहता है कि जी नुकसान हुआ है। हुँ, तो ये बात तो अभी क्लियर है कि अटैक तो उन्होंने इनके दो न्यूक्लियर सेंटर्स पे किया है जहाँ पे न्यूक्लियर डेवलपमेंट हो रही थी। हुँ, और न्यूक्लियर डेवलपमेंट जहाँ हो रही है वो और भी ज्यादा खतरनाक है कि वहां पर फसाइल मटेरियल किसी न किसी शक्ल में पड़ा होता है जो कि फैल सकता हुँ, है और उसकी रेडिएशन फैल हुँ, सकती हैं। हुँ, और अगर वो बिखर जाए तो वहाँ हुँ, की आबादी के लिए, इर्द गिर्द की आबादी के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। तो ये तो हुँ, उन्होंने हुँ, खैर खिलाफवर्जी की है, लेकिन आप जानते हैं अच्छी तरह और हम भी जानते हैं कि हुँ, कौन हुँ, सी खिलाफवर्जी नहीं की है हुँ, इसराइल ने बिल्कुल। इंसानियत के खिलाफ या हुँ, हुँ, कानून के खिलाफ या अखलाकियात के खिलाफ। तो मेरे ख्याल हुँ, इसराइल से ये एक्सपेक्ट करना कि वो किसी भी हुँ, चीज का पास रखेंगे हुँ, या किसी इखलाकी इकदार का ख्याल रखेंगे या कानूनी के या कोई यूएन की बातें मानेंगे, तो वो तो अरसा दराज से वॉलेट करते आ रहे हैं। और हुँ, उनके हुँ, साथ जो मुल्क खड़े हैं, बड़ी हुँ, हैरत होती है कि इस किस्म के बदमाश कंट्री के साथ खड़ा होना, हुँ, हुँ, जो कि किसी की बात भी नहीं मानता, हत्ता कि अपने हुँ, दोस्तों की बात भी नहीं मानता, पता नहीं अंदर से क्या बात वो करते हैं। हुँ, तो हुँ, ये तो और भी चीजें हैं। ये तो मैंने एक दो चीजों का नाम लिया ना, डैम और ये, हुँ, और भी हुँ, बहुत सारी चीजें हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, जिनके मतलब एक हुँ, लंबी लिस्ट है जिनके ऊपर आप हमला नहीं कर सकते जी। बिल्कुल। अच्छा सर जिस तरह आपने कहा कि अब अमेरिका ऑलरेडी अमेरिकन जो अखबारात थे, जो चीज़ें थी, वहाँ से खबरें आना शुरू हो गई थी कि बहुत करीब इसराइल ईरान पर हमला करेगा। अब जब ईरान इसराइल पर हमला करने की करेगा तो तब तो अमेरिका कहता है कि अगर आप हमला करोगे तो हम इसका जवाब देंगे और ये करेंगे। लेकिन वो इसराइल को क्यों नहीं रोकते कि वो हमला ना करे? पता होने के बावजूद। एक तो ये बात है कि इसराइल किसी के कहने में आता नहीं है। हुँ, अगर हुँ, मैं ये कहूँ कि अगर इस वक्त दुनिया का सबसे आजाद बदमाश कोई है हुँ, हुँ, जो किसी की बात नहीं हुँ, सुनता, अपने बाप की भी नहीं हुँ, सुनता, अमेरिका बाप ही है ना एक तरीके हुँ, से उनका, तो वो इसराइल है। हुँ, हुँ, और ये जरूरी हुँ, नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। ये जरूरी हुँ, नहीं हुँ, है कि जो कहते हुँ, हैं वो करते भी हैं, जो लीडर होते हैं दुनिया के। अगर आपको हुँ, ट्रम्प ये कहता हुआ नजर आता है कि हमने मना किया है और हम नहीं हुँ, हुँ, चाहते, तो आप ये ना समझें कि वो असल बात भी यही है। हुँ, असल बात उनके साथ वो क्या करते हैं
ऊपर से दुनिया को दिखाने के लिए क्या करते हैं, ये पूरी दुनिया में चलता है, 2 नंबरी 3 नंबरी। तो इस पर ज्यादा हम्म परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए ना सर, चलें, ये तो आप कह रहे हैं कि शायद ट्रम्प कहने में कुछ और हो, दुनिया को दिखाने में, लेकिन अंदर कुछ और हो। आप पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं अगर ये जंग चलती है, शुरू होती है? जिस तरह हमारे भी अमेरिका के साथ माजी में भी ताल्लुकात रहे और अभी भी हैं, फिर आईएमएफ से ये सारी चीजें हमारी अमेरिका के साथ हैं। तो आप क्या समझते हैं अगर जंग बढ़ती है, जिस तरह ईरान भी कह रहा है कि अब कोई मुआहिदा नहीं होगा, अब सिर्फ जंग होगी, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? देखिए, पाकिस्तान अगर तो जंग होती रहे ईरान और इसराइल के दरमियान, एक तो हम्म पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि वो इसराइल की इस जारहियत की सख्त मुखालफत करते हैं और अपने ईरानी भाइयों के साथ खड़े हैं, ये उन्होंने साफ कह दिया। तो हम्म इसलिए इन दोनों के दरमियान जब तक जंग होती रहे, पाकिस्तान की पोजीशन बहुत क्लियर है। हम्म लेकिन अगर जंग फैलती है मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में, मिसाल के तौर हम्म पे अगर ईरान जो है, जिसका इम्कान नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं हाँ हाँ, कि बिल्कुल। ईरान की कोशिश होगी कि जंग महदूद रहे और सिर्फ हम्म इसराइल के खिलाफ रहे, ताकि और हम्म मुल्क इसमें शामिल ना हो, क्योंकि जो भी मुल्क शामिल होंगे वो ईरान के खिलाफ ही होंगे ना। बिल्कुल। तो वो नहीं ये जो बेसिस हैं कतर में या यूएई वगैरह में या बहरीन में, उस पे ईरान हमला नहीं करेगा। ये मेरा अपनी असेसमेंट है, गलत हो सकती है। लेकिन लेकिन ईरान ने तो कहा है फॉल्स कि हम फ्लैग, हाँ अमेरिकी मेरी अड्डों सुन पे लेना हमला बात, करेंगे। मेरी बात सुन लें। जी लेकिन जी। ये फॉल्स फ्लैग इसराइल कर सकता है कि अच्छा अच्छा। ईरान का नाम पे वो हमला हम्म कर सकता है, कतर पे यूएई पे कहे कि ये ईरानियों ने हमला किया है, ताकि हम्म उनको इंस्टिगेट करे कि वो भी इस जंग में शामिल हो। तो अगले एक हम्म दो रोज में ये चीज वाज़ेह हो जाएगी कि ये जंग महदूद रहती है या फैलती है। अगर फैल जाए, हम्म मिसाल हम्म के तौर पे यूएई इन्वॉल्व हो जाए और कतर इन्वॉल्व हो जाए, सऊदी अरब तो नहीं होगा क्योंकि उन्होंने भी तो हम्म टोक तौर पे हम्म इस जारहियत की मजम्मत की है। हम्म तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं कि जब हम्म आपके ऐसे मुल्क भी शामिल हो जाएं जिनमें जिनके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, तो फिर हम्म पाकिस्तान क्या करेगा, या वो पाकिस्तान से क्या मांगेंगे और पाकिस्तान वो दे पाएगा नहीं दे पाएगा, तो फिर कोई हम्म मुश्किल होगी। अदरवाइज इस वक्त तो हम्म हमें एक तो ये दुआ करनी चाहिए कि ये जंग महदूद रहे और फैले ना। हम्म दूसरी ये दुआ हम्म करनी चाहिए कि ये ताबकारी असरात जो हैं, ये हम्म इतने ज्यादा ना फैलें कि इनका असर पाकिस्तान तक आए। उसके लिए बिल्कुल। पाकिस्तान को चाहिए कि ईरान की सरहद के साथ ऐसे सेंसर लगाए जिससे पता चले कि कहीं ऐसी तो नहीं कि ताबकारी यहाँ तक ना पहुंच जाए। जी। बिल्कुल। अच्छा सर, लास्ट में मैं पूछना चाहूंगा कि सर मोस्टली जब इस तरह की चीजें होती हैं कि जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, वो बहुत कम बात करते हैं या इतना खुल के आते हैं। इस दफा उन्होंने कहा है कि इसका जवाब मिलेगा और भरपूर मिलेगा। और उधर से इसराइल भी हटने वाला नहीं है क्योंकि अमेरिका उसके पीछे है। तो ये आप जंग लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उससे क्या असरात होंगे इस खित्ते पे ओवरऑल? जिस तरह यूक्रेन और रशिया की ऑलरेडी जंग चल रही है, इसकी क्या असरात देखेंगे आप? देखिए, असरात तो एक तो ये है कि साफ ज़ाहिर है इसके लंबे होने के इम्कान इसलिए है कि ईरान ने बातचीत से भी इनकार कर दिया। हम्म ईरान ने जवाबी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। और हम्म जैसे मैंने कहा कि ईरान में बड़ी डेप्थ है, बहुत हम्म आबादी है और ईरान में हम्म बहुत गम और गुस्सा पाया जाता है। तो बगैर बदले के अगर हम्म ये हुकूमत कोई सीज फायर वगैरह मान जाती है, तो ईरानी पब्लिक हम्म, इस हुकूमत के भी खिलाफ हो जाएगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये भी एक रजीम चेंज का खदशा भी जो है ना वो हम्म है। और हम्म वेस्ट इसकी हमायत करेगा, वो चाहेंगे कि हम्म, रजीम चेंज हो। तो मेरा बिल्कुल। नहीं ख्याल कि ये जंग जल्दी खत्म होगी, हम्म, और जितनी लंबी चलेगी उतना इसराइल को नुकसान होगा। क्योंकि बिल्कुल। इसराइल की जो हिकमत अमली होती है, जो उनके तौर तरीके हैं, वो शॉर्ट वॉर के लिए हैं। हम्म छोटी फौरी तौर पे एक चोट लगाने वाली उनकी हम्म प्लानिंग होती है जो उन्होंने की है। हम्म, लेकिन आगे आपको पता है जंग सिर्फ एक साइड की मर्जी से तो नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी साइड भी फैसला करेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभी नए कमांडर्स वगैरह मुकर्रर होंगे, वो क्या सोचते हैं कैसे करते हैं, हम्म ये आगे चल के हम देखेंगे। लेकिन ये जंग जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, ये एक हम्म मेरा ये ख्याल है। दूसरा ये कि हम्म ये जंग का ज्यादा फैलाव होने का इम्कान नहीं है, क्योंकि दुनिया में हम्म पहले ही 2-3 बड़ी जंगें जारी हैं। तो हम्म ये भी उनमें शामिल हो जाएगी। और हम्म इसका साफ जाहिर है कि जंगों का हमेशा खित्ते पे असर कोई अच्छा तो होता नहीं है। हम्म तजारत हम्म कम होगी, तेल महंगा होगा, हम्म पेट्रोल वगैरह जो बहुत महंगा होगा, क्योंकि सारा ईरान के पास से गुजरता है। ईरान ने अगर उसको टारगेट करना शुरू कर दिया या वहाँ पे ब्लॉकेट कर दिया, तो तेल नापैद हो सकता है कुछ मुल्कों में। तो इस किस्म के मुआशी मसाइल बाकी मुल्कों के लिए होंगे।
और हम्म सिर्फ चंद मुल्क होंगे जो उसमें मुलव्वस होंगे। हम्म हाँ अलबत्ता अगर फैल गई तो फिर ज़्यादा हम्म मुल्क भी मुलव्वस हो सकते हैं, क्योंकि इंतबाह है रशिया की तरफ से कि भी इसको बस हम्म आप और आगे अगर बढ़ने की कोशिश की तो दुनिया खामोश हम्म नहीं रहेगी। ऐसी बात हम्म उन्होंने की है, तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। हमारी तो ये हम्म दुआ है कि एक तो ये जंग जल्दी खत्म हो, और दूसरा हम्म ये कि ईरानियों को मौका मिले कि वो इसका पूरा बदला उतार सकें। जी। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह के हर मुसलमान की दिल में ख्वाहिश है कि ईरान अपना बदला उतारे, ना सिर्फ अपना बल्कि फ़लस्तीनियों का भी बदला ले, और मुस्लिम जितने भी कंट्रीज़ हैं उन्हें ईरान का साथ देना चाहिए। नाज़रीन, फ़िलहाल के लिए नए दौर से मुअम्मर कज़ाफ़ी को और जनरल नईम लोधी साहब को इजाज़त दीजिए। थैंक खुदा यू। हाफ़िज़।